बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24/7 में फिर से खुश आमदीद नाजरीन। जिलहज के महीने का आगाज़ हो चुका है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें दुनिया भर के कुछ मुसलमान हज का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं और दुनिया भर के अक्सर मुसलमान कुर्बानी की इबादत करते हैं। पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवरों के जो भी रेट हैं उसका अंदाज़ा तो उन लोगों को हो चुका होगा जो मंडी जा चुके हैं या अनकरीब जाने वाले हैं। मेरे आज के मेहमान एक बला के कंजूस आदमी हैं, मगर अपनी इस कंजूसी के बावजूद वो कुर्बानी करते हैं और कहते हैं कि इस कुर्बानी करके भी वो पाई पाई वसूल कर लेते हैं। किस तरह करते हैं वो, आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बारे में ये मशहूर है कि आप एक बला के कंजूस आदमी हैं और कंजूस लोगों के बारे में अक्सर ये सुना है कि वो ईद आने से कुछ दिन पहले किसी से भी पैसे उधार ले लेते हैं कर्ज के तौर पे और ईद गुजरते ही वो कर्जा उतार देते हैं। मगर आप ऐसे पहले मैं देख रहा हूँ आदमी जो कंजूस भी है और कुर्बानी भी करता है, इसकी क्या वजह है? भाई ये जो आपने अभी ट्रिक बताई ये पुरानी हो गई है। अभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना बड़ा साइंटिस्ट तरह का बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कुर्बानी भी हो जाए और ख़र्चा भी पूरा हो जाए। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मेरा खर्चा पूरा हो जाता है। क्या तरीके होते होंगे? जानवर आप लाते हैं, उसके चारे पानी का खर्चा, कसाई का खर्चा, ये सब खर्चे तो आपके होते होंगे ना? होता है, लेकिन खर्चा पूरा भी तो हो जाता है ना। ज़रा मुझे और नाजरीन को आप बताना पसंद करेंगे कि कुर्बानी करने के बावजूद आप किस तरह पैसे कवर कर लेते हैं? सबसे पहले तो बात आती है मंडी जाने की। ठीक है, मंडी जाकर कोई भी जानवर पसंद आ जाए तो उसे अपनी रेंज में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने उसको व्यापारी को बोलता हूँ कि भाई मुझे एक जोड़ी चाहिए। वो बोलता है भाई कितनी? बोलता है मैं फिर बोलता हूँ 3 चाहिए। वो 3 का सुन के मुझे घेरने की शुरू करते हैं, जबकि मैं उसको घेर रहा होता हूँ। तो मेरे पास टाइम बहुत होता है, 4-5 घंटे उसी के पास खड़ा रहता हूँ। तो उसके बाद इतना टाइम मेरे पास जो होता है मैं वहाँ पे खड़ा भाव था जो कर रहा होता हूँ, तो उसके बाद तो कोई दूसरा कस्टमर आता ही नहीं है। तो उसके बाद वो जान छुड़ाने के लिए मुझे मेरे रेट पर वो जान छुड़ा लेता है। मतलब वो आपके कहे हुए पैसों में आपको गाय दे देता है? नहीं, मैं उसके दिमाग की इतनी नहीं बना चुका होता हूँ कि वो मुझसे मेरे रेट में 1-2 हज़ार कम में दे देता है और मुझे उसी वक्त रस्सी पकड़ा देता है। इस तरह मेरा सुजुकी का किराया जब भी निकल जाता है। 2 ताली। ठीक है, आप गाय ले आए, फिर क्या करते हैं? फिर उसके बाद मोहल्ले में जहाँ सबकी गाय बंधी होती है वहीं पे अपनी गाय बांध देता हूँ। इसी तरह मेरा चारे का खर्चा भी बच जाता है। 2 ताली। तो आपकी इस हरकत पे आपके मोहल्ले वाले एतराज नहीं करते? कहते हैं, 1-2 कहते हैं, और वो कंजूस एक नंबर के। भाई ईद के मौके पे कुर्बानी जब होती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। 25-50 रुपए के लिए लड़ना क्या चीज़ है? बस इसी तरह के 2-4 ताने मारता हूँ तो मेरी गाय के लिए भी वो अपना चारा निकाल लेते हैं मेरी जेब से। 2 ताली। तो कसाई तो आपकी गाय फ्री में नहीं काटता होगा ना? काटता है, बिल्कुल काटता है। अपने इलाके के 5-6 गाय का ठेका लगा देता हूँ ना तो मेरी गाय फ्री में गिरा देता है। 2 ताली। अच्छा, फिर जब आपकी गाय कुर्बान हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद सबसे पहले तो खाल बेचकर सारा पैसा फ्री में रख लेता हूँ। उसके बाद सारी पूरी गाय के बोटियाँ और बोटे बना के फ्रिज भर लेता हूँ। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? सब लोग यही करते हैं, गाय कटवा के बोटियाँ बोटे बना के रिश्तेदारों वगैरह में बांटते हैं। आप किस तरह कवर करते हैं? कुर्बानी का गोश्त आप पूरा का पूरा भी रख सकते हो। तो पूरा का पूरा गोश्त मैं रख के अपना फ्रिज और फ्रीजर भर लेता हूँ। तो इस तरह तो पूरा साल का मेरा गोश्त का खर्चा बच गया ना। ऐसा कवर ही कवर। 2 ताली। अच्छा, इसके अलावा तो किसी तरीके से आप पैसे नहीं बचा सकते ना? बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं जी। अब गाय में बचा ही क्या है? कहीं आप गाय का खून तो नहीं बेच देते? आइडिया बुरा नहीं है। लव लेटर लिखने वालों को अगर दूं तो उससे भी प्रॉफिट आ सकता है। 2 ताली। दे। खून को छोड़ें, आप बाकी प्रॉफिट की चीजें गिनवा रहे थे जी। अब गाय में से चर्बी निकलती है तो उस चर्बी की जो है ना मैं घी बनाता हूँ, उसी में खाना पकाता हूँ। लेकिन उस पूरे घी से ना खाना नहीं बनता। जितनी थोड़ी बहुत चर्बी जो दूसरी होती है ना उससे मैं साबुन बना देता हूँ। साबुन? साबुन जी, मैंने स्कूल में पढ़ा था जी कि साबुन बनता है चर्बी से।
तो उसी से कपड़े धोता हूँ, उसी से नहाता हूँ, उसी से सब कुछ बचत हुई ना 2 ताली। फिर अब ये मत कह दीजिएगा कि आप अलाइशों से भी कुछ करते हैं। भाई दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतनी प्यारी चीज को अलाइश कह रहे हो। भाई ओजड़ी की कदर जाके समोसे वाले से पूछो। भाई अपनी गाय की ओजड़ी को धुला के समोसे वालों को बेचाता हूँ, जिससे वो कीमे वाले समोसे बनाते हैं। ये कीमे वाले समोसे ओजड़ी से बनते हैं? 10 रुपए में तुम्हें क्या गोश्त का कीमा मिलेगा क्या? ओजड़ी होती है और मसालों और चटनियों में ऐसी करारी हो जाती है कि 2-3 ना खाओ तो दिल नहीं भरता। आपकी बातें सुन के ना मेरी तबीयत अजीब होती जा रही अरे है। मेरी बातें अभी शुरू कही है जनाब। ओजड़ी तक तो बेच दी आपने, अब गाय में बचा ही क्या है? भैया वो तो गाय में वो बचा है जो अमीर लोग बड़ी खुशी खुशी खाते हैं। वो क्या? भाई ओजड़ी के साथ जो लगी हुई आती होती है ना, बड़ी महंगी बिकती है वो। उन आंतों को कौन खरीदता होगा यार? भैया उन हाथों को बड़ी बड़ी गोश्त की कंपनियां खरीदती हैं हॉट डॉग्स बनाने के लिए। 2 ताली। आपका कहने का मतलब ये है हॉट डॉग्स इन आंतों में बनते हैं? तो और नहीं तो क्या, प्लास्टिक की थैली में बनते हैं? इन्हीं हाथों में तो बनते हैं कीमा भर भर के जो तुम खाते हो। आप तो शायद इसके आगे और भी कुछ बताना चाहेंगे, पर बताओ। नहीं 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 नहीं, मेरी 2 ताली में दे। मेरी हालत ऐसी नहीं हो रही है कि मैं आपका इंटरव्यू और आगे जारी रख सकूं या आपसे कुछ और मजीद पूछ सकूं। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, इनके मशवरों पर अमल नहीं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।